हिंदू धर्म में सुंदरकांड का बेहद खास महत्व है। दुख हो, विपदा या फिर कोई खुशी का मौका लोग अक्सर घर पर सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। दुख और विपदा में सुंदरकांड से भक्तों को बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बजरंग बली, जिनसे स्वयं शनिदेव भी घबराते हैं, अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। संपूर्ण रामचरितमानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, लेकिन सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। इसलिए हनुमान भक्तों के लिए सुंदरकांड का अलग ही महत्व है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड में सुंदर शब्द के इस्तेमाल की खास वजह है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी। सुंदर पर्वत की इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। यह इस कांड की सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को बजरंग बली बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं और उनसे भय खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों पर शनि की ढैया फिर 7.5 चल रही हो, वे अगर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें तो शनि की महादशा का प्रभाव कम होता है। शनि बिना कुछ बुरा किए इस पूरी महादशा की अवधि को गुजार देते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो भी यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है।